हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये आपके प्लांट किंगडम चैप्टर के टॉपिक हैं और इनमें से सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है। पिछले टर्म पे मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ाया था। आज मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ाऊंगी। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो डियर गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स लिखते हैं। यानी कि हम उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या एडवांटेजेस हो रही है वो भी लिखेंगे और हमें उससे क्या डिसएडवांटेज हो रही है ये भी लिखेंगे। यानी कि हमें उससे जो भी लाभ और हानियाँ हो रही हैं हम दोनों ही लिखते हैं। तो जैसे हमारे लिए एल्गी इंपॉर्टेंस थे, वैसे फंजाई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में फंजाई यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और इवन मेडिसिन्स में बहुत जगह पे फंजाई का यूज़ होता है। कुछ कॉमन है जो कि आपको पता होंगे, बट कुछ अलग से हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडवांटेज लिखेंगे और एडवांटेज में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एडवांटेज है। फूड इंडस्ट्री में कौन सी स्पीसीज यूज़ हो रही हैं, मेडिसिन्स में कौन सी हो रही है और केमिकल्स में कौन सी हो रही हैं। तो कुछ कॉमन सी स्पीसीज हैं जो आप जानते हैं, कुछ अगर नहीं जानते तो आप हर एक को हेडिंग वाइज दो तीन पॉइंट लिखते हैं तो आपका पूरा आंसर जो है वो कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इंडस्ट्री में क्या है, पहला है जैसे कि फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन। आप सभी जानते हैं जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें जो भी ब्रेड है या जो भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं वो सब कैसे बनते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। उसके लिए क्या होता है, जो डव होता है उसको हम फर्मेंट किया जाता है। तो इसलिए फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट किससे होती है, फंजाई से होती है। तो जो भी हमारे फंजाई हैं सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जनरली हम कॉमन पढ़ते हैं कि ईस्ट को यूज़ किया था। आप कभी देखते हैं घर पे भी अगर हम लोग जो भी डोसा या कुछ बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, खमीर उठाना है। तो खमीर मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन करना है। तो अलग से मार्केट से भी ईस्ट आता है, उसको भी डालते हैं हम और उससे भी फर्मेंट करते हैं। या कई बार उसको लॉन्ग टर्म तक रख दो तो वो भी अपने आप फर्मेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फंजाई है वो डेवलप हो जाते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो बेसिकली यूज होते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में वो कौन कौन से हैं, पहला है एस्परजिलस ओराइजी और दूसरा है सैक्रोमाइसिस रॉक्साई। ये दो फंजाई की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज करी जाती हैं। दूसरा क्या है, जो पेनिसिलियम एंड कॉम्बर्टी एंड पेनिसिलियम रॉकीफोर्टे, ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जिनको कि चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी आजकल चीज़ की बहुत डिमांड है, आप सभी जानते हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े तक चीज़ से परिचित हैं। तो चीज़ का आज लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फंजाई की वजह से ही हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, जो मोनोएसिस परप्यूरियस है, ये फंजाई की स्पीसीज है जिससे क्या होता है, फूड का जो कलर होता है वो कलर चेंज किए आते हैं। यानी कि डिजायरेबल कलर जो आता है वो इस स्पीसीज की वजह से आता है। उसके साथ आप एक कॉमन सा आपको बताते हैं, आजकल बहुत फेमस है मशरूम। मशरूम क्या है, जो आप मशरूम खाते हैं, आप देखते हैं पिज्ज़ा आजकल जो मार्केट में आ रहा है उनकी जो टॉपिंग होती है उसमें भी मशरूम पिज्ज़ा बोलते हैं। मशरूम होता है नॉर्मली एडिबल है, वेजिटेबल्स के तौर पे भी मशरूम बहुत यूज होता है। जो भी फंक्शंस होते हैं आप देखते हैं सब जगह मशरूम की जो वेजिटेबल यानी सब्जी होती है, मशरूम करी हर जगह आजकल इन्वॉल्व भी होती है। तो ये मशरूम जो है ये क्या है, ये एक फंजाई है जो कि एगेरिकस की स्पीसीज है। सारी जो मशरूम होते हैं या सारी जो एगेरिकस की स्पीसीज होती है वो एडिबल नहीं होती है, कुछ स्पीसीज ही होती है जो हम लोग मशरूम को यूज़ करते हैं, खाते हैं। दैट इज़ द वाइट बटन मशरूम होता है बेसिकली। तो मशरूम की जो एगेरिकस स्पीसीज है उसको एज ए मशरूम हम लोग डायरेक्टली सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, सूप प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये फूड इंडस्ट्री में इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है फंजाई की जो कि यूज़ करी जाती है। दूसरा क्या है, मेडिसिन। मेडिसिन में क्या यूज़ है, मेडिसिन में सबसे पहले क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम साइटोजीनम, ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जिनसे कि पेनिसिलिन बनाया जाता है। पेनिसिलिन आप सभी जानते हैं क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन इससे डेवलप किया जाता है। दूसरा क्या है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, इससे क्या है काइटोनिन का प्रोडक्शन होता है, ये भी एक तरह का केमिकल है। और तीसरा क्या है, क्लेविशस परप्यूरिया है जिससे कि अर्गोटीन ऑब्टेन होता है। ये सारे केमिकल्स हैं, इनका कहीं ना कहीं पे यूज होता है। तो ये केमिकल प्रोड्यूसिंग स्पीसीज है फंजाई की, सॉरी मेडिसिन प्रोड्यूसिंग स्पीसीज है फंजाई की, इनको मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल। केमिकल के लिए
जैसे कि पहला है हमारा म्यूकर। म्यूकर को सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सिट्रिक एसिड आप सभी जानते हैं कितना यूज़फुल होता है, कितना यूज़ में आता है लेबोरेटरीज में भी, नॉर्मल भी। तो सिट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो म्यूकर से होता है। दूसरा क्या है, एस्परजिलस नाइगर है, ये भी क्या है, ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है इस स्पीसीज से। और नेक्स्ट क्या है, पेनिसिलियम ग्लाइकम है। पेनिसिलियम जो ग्लाइकम है उससे गैलिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग डाल के एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, एज ए केमिकल करके 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप वहाँ पे 1-2 स्पीसीज के भी नाम देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको नाम पता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, और नीट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, उसमें स्पीसीज का नाम दिया होता है और उससे दिया होता है इससे क्या प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको पता होने चाहिए। और ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपके एनसीईआरटी के ही है, कोई भी बाहर से कोई टॉपिक कोई भी इसमें एग्जाम्पल नहीं है। फिर क्या, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि हमें जो फंजाई है उसने में डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उससे क्या हानियाँ होती हैं, तो सबसे पहले क्या है, पहली बात, फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को खराब करते हैं। आप देखिए ब्रेड लाके काफ़ी दिन घर पे रखिए तो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, काला काला उस पर फंगस लग जाता है, बोलते हैं, यानी फूड को खराब करे, यानी फंजाई फूड को स्पॉइल करते हैं। दूसरा क्या है, ये टिम्बर को भी स्पॉइल करते हैं। लकड़ी, अगर गीली लकड़ी बहुत जगह रखी रही काफ़ी टाइम तक तो उसमें भी क्या होता है, फर्नीचर होता है उसमें भी कई बार फंगस लग जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो वो क्या है, आप कभी देखिए बुक्स भी अगर रख दीजिए काफ़ी दिन तक फोल्ड करके, या नोटबुक होती, कॉपी होती है, उसको रख दो, काफ़ी टाइम बाद खोलो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। वो क्यों आती है, फंगस की वजह से आती है, या ब्लैकिश ब्लैकिश दिखता है, तो वो भी एक फंगस है जो उसमें लग जाता है, यानी ये टिम्बर को भी हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे मेन क्या है, जो फंजाई होते हैं वो क्रॉप्स, यानी हमारी जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको भी नुकसान करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। बहुत सारी जितनी भी क्रॉप होती हैं फूड प्रोडक्शन में, उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें फंगल डिजीज़ ना लगती हो। हर एक क्रॉप में कोई ना कोई फंगल डिजीज़ ज़रूर लगती है, यानी कि फंजाई जो होते हैं वो इवन प्लांट्स यानी क्रॉप के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, सभी के लिए डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। क्योंकि ये कुछ इनकी जो होती है वो स्किन एलर्जी भी कुछ कॉज करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं कि उनसे स्किन एलर्जी भी आती है। आप देखते हैं कभी कभी इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते डर्म, उसमें बोलते हैं डर्म इन्फेक्शन हो गया, तो आपको फंजाई को ठीक करने से रिलेटेड ही कोई क्रीम देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम देते हैं, या उससे रिलेटेड कोई क्रीम देते हैं। तो इस तरह से फंजाई क्या होते हैं, सभी जगह पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपका एक नॉटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको अलग से बताऊँ, इसमें जो स्पीसीज हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करिएगा, जो भी स्पीसीज हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, अगर आप पूरा नाम नहीं लिख सकते तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते होंगे पी नोटेटम, पी को मैंने पेनिसिलियम बोलते हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिखा। अगर आप पेनिसिलियम नहीं याद रख सकते हैं तो पी लिख सकते हैं। और एक डियर गाइस, एक और बहुत ही काम की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप किसी भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, दोनों में अंडरलाइन अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है जीनस और स्पीसीज में अंडरलाइनिंग अलग ही होनी चाहिए, एक साथ कंबाइन नहीं होती है। जैसे कि मैंने लिखा सैक्रोमाइसिस रॉक्साई, तो मैं सैक्रोमाइसिस पे अलग अंडरलाइन करूंगी, रॉक्साई पे अलग। अंडरलाइन करने का सही तरीका यही होता है। कॉन्टिन्यूएशन में कभी भी अंडरलाइनिंग नहीं होती, वो गलत होती है, इसलिए आपको अंडरलाइन अलग अलग करनी होती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर अटेंशन। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस टॉपिक का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं इसका पिक डालूंगी, वहाँ से आप इसका फोटो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, neelumisra999@gmail.com पे। थैंक यू डियर गाइस।